Today we shall be doing sum number 7, page number 118 of your board textbook. पवन पुत्र हनुमान व्यायाम शाला, विच मीन्स दिस जिम खाना. तो आपको ऐसे आइटम्स मिलेंगे जो जिम खाना में होती है, क्लब्स में होती है, वैसे आइटम्स मिलेंगे. यू विल गेट सब्सक्रिप्शन, सो ऑन. दिस सम इज ऑल्सो ओल्ड बिजनेस. हाउ विल आई कम टू नो दैट? फर्स्ट आइटम में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीप्ट साइड में, या बाई बैलेंस भी आ सकता है कभी. तो जब फर्स्ट आइटम टू बैलेंस होती है या बाई बैलेंस होती है, उससे मालूम पड़ता है ये जूना बिजनेस है. तो आपको पहले ढूंढ के निकालना होगा कि इस व्यापार में इसमें कोई लास्ट ईयर का एसेट्स या लायबिलिटीज है क्या. फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पहले अपने को ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट में. सो दैट यू विल सी in adjustment number 3. They have given you the list of the fixed assets and liabilities of last year. फिर इसमें इस सम में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको मिलेगा. इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन. तो इट्स अ कॉमन एडजस्टमेंट, बोर्ड कई बार पूछा है ये. तो अगर आपको ऐसा छुपा हुआ एडजस्टमेंट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन का, उसको कैसे अपन फेस करेंगे वो आप देखेंगे इस सम में. और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है, इट्स ऑल्सो अ गुड एडजस्टमेंट. ओवरऑल इट इज अ मीडियम सम, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफिकल्ट. दिस इज व्हाट द बोर्ड यूजुअली आस्क्स. सो कीप योर लाइन्स रेडी एंड कीप ऑल द रूल्स इन योर माइंड. द 3 रूल्स ऑफ एनपीओ. लुक एट माई फर्स्ट वीडियो जहां पर मैंने पूरा आपको इसका बेस किया है एनपीओ चैप्टर का. सो लेट्स स्टार्ट ऑन द टेबल टॉप. होप you enjoy this sum. Let's start with our sum number 7 of your board textbook. Sum number 7, page number 118. From the following transactions of receipt and payment account of Pavan Putra Hanuman Vyayam Shala Parbhani. So you will write in the books of, I hope your lines are drawn and you are doing the sum with me. In the books of Pavan Putra Hanuman Vyayam Shala. Okay, so I hope you have the sum ready. After you have drawn the lines, put the heading. Then your next step will always be to see if your first line is two balance brought down. The sum which we did earlier was sum number 8. It had 2 admission fee. So we said that when it is not having 2 balance brought down, it is a new business. See, Jeevan Jyoti Art Circle, a newly established concern. तो अगर ये नया बिजनेस है तो इसका पिछले साल का एसेट लायबिलिटीज आपको खोजना नहीं है. बट दिस सम इट इज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच मीन्स इट इज अ ओल्ड बिजनेस, जूना बिजनेस है. तो कहीं ना कहीं आपको पिछले साल का एसेट लायबिलिटीज ढूंढना पड़ेगा. यू विल सर्च फॉर इट इन योर एडजस्टमेंट्स. आवर ईयर इज ईयर एंडिंग 31st March 2019. राइट इट डाउन 2019. So in this year ending, the year is beginning in 18 April 1. तो 18-19 अपना साल है. So just if you note down if you want, it is 2018-19 is our year of this year. इस साल है अपना 18-19. तो अपने को देखना है पिछले साल का कुछ एसेट लायबिलिटीज दिया है क्या. तो दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है. लुक एट द थर्ड एडजस्टमेंट. The assets on 1/4/2018 were as follows. Building furniture. So this you will transfer first. Don't transfer receipt payment first. तो पहला आप receipt payment transfer ना करें, क्योंकि ये to balance brought down है. मतलब ये जूना बिजनेस है. जूना बिजनेस है तो एसेट लायबिलिटीज को ढूंढना पड़ेगा. पहले मिल गया पिछले साल का, उसको आप ट्रांसफर करो पहले. ये आपका जाएगा एसेट साइड में. You can write building. This is last year's asset. Building 50,000. Leave 2-3 lines. Adjustment है या नहीं. You can leave 2-3 lines. Inner column में डाल दिया. And then you can put furniture 15,000. बहुत जगह है, हम 3-4 लाइन छोड़ेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा.
एसेट्स तो मिल गए. लेट अस गो अहेड एंड सी कोई लायबिलिटी भी दिया है, कैपिटल फंड कहीं दिया है क्या? फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है. सेवेंथ एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड 70,000 एज ऑन 1/4/18. तो मिल गया कैपिटल फंड. तो यू विल ऑलवेज सर्च फॉर लास्ट ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मेनली कैपिटल फंड. इनर कॉलम में डालना कैपिटल फंड 70,000 इन लायबिलिटीज. सो नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. उसके पहले अपने को टिक मार्क करने का काम बाकी है. लेट अस डू द टिक मार्क. There are 500 members paying annual subscription. Tick mark on subscription. Second one, outstanding salary. Salary का word है, by salaries, वहाँ पर tick mark करो. Third वाला हो गया. Fifth, provide depreciation on building and furniture. So building and furniture we do not have over here, but we have already left lines for it. So we are safe. 50% entrance fee is to be capitalized. Entrance fee is an income, so receipt. Tick mark karo entrance fee. Interest on investment at 5% investment. टिक मार्क का मतलब है आपको ये इनर कॉलम में डालना होता है अमाउंट, अंदर वाले कॉलम में, और उसमें एडजस्टमेंट है तो कम से कम एक लाइन छोड़ना है. तो आपकी टिक मार्क्स हो गई है. लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड. दिस इज लास्ट ईयर्स बैलेंस ऑफ कैश. इसमें इस साल का अलग से बैलेंस दिया हुआ है. सी इफ यू लुक एट योर सम इन द लास्ट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड कैश एट बैंक, इस साल का दिया हुआ है तो लास्ट ईयर का आपको बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना होता है. यू कैन लीव दिस इन एवरी सम. ओपनिंग बैलेंस आप छोड़ सकते हो. कम ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, सब्सक्रिप्शन. 18-19 भी है, 19-20 भी है. अपना साल कौन सा है? ईयर एंडिंग, इट इज 2019. दैट मीन्स दिस इज 18-19, ये अपना इस साल का है. 19-20 ये आने वाला साल का है. दैट मीन्स द नेक्स्ट ईयर्स you have received 410. आने वाला साल का 410 रुपया मिल गया है. तो अब आने वाला साल का अगर किसी ने एडवांस में दिया है, इट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन, मांग सकता है शायद वापस. देन द कंपनी इज लायबल टू पे इट बैक. सो दैट एडवांस सब्सक्रिप्शन यू विल पुट इट ओवर हियर इन द लायबिलिटी साइड, एंड दिस ईयर सब्सक्रिप्शन यू विल पुट इट इन द इनकम साइड. This year subscription is 18,000. इनकम आइटम्स जो रिसीप्ट का है, भूलना नहीं, रिसीप्ट के आइटम्स पैसे मिले हैं कहाँ जा सकते हैं? इनकम में, नहीं तो लायबिलिटी में. ये सारा आइटम्स जो रिसीप्ट का है वो जाएगा इनकम में, नहीं तो वो जाएगा लायबिलिटी में. अगर वो छोटे समय का है, बार बार आने वाला, तो इनकम में जाएगा. लंबा समय का है, बार बार नहीं आता है, तो जाएगा लायबिलिटीज में. तो सब्सक्रिप्शन, write by subscription, put in the inner column 18,000. This is of this year. Current year 18-19. 19-20 आने वाला साल का, नेक्स्ट ईयर का है. एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड. I have left 4-5 lines for capital fund. Advance subscription outer column में, वहाँ adjustments नहीं है. Next, donation, only single word donation is there. When you get only single word donation, put it in income. अगर donation for कुछ कारण से मिलता है तो जाएगा liability में. So donations I will leave 1-2 lines and I will write by donations. There is no adjustment, so I can put it in the outer column 6,000. To receipt from entertainment, ये इनकम है, बार बार आने वाला आइटम है. By receipt from entertainment. No adjustment, outer column 5,400. इंटरेस्ट, ये भी बार बार आने वाला इनकम है. बाय इंटरेस्ट, यू कैन पुट इट इनसाइड आउटसाइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, पर मैं उसको बाहर डाल रही हूँ बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके नहीं दिया है, तो मैं उसको साधारण ब्याज समझ के मैं बाहर डाल रही हूँ.
एंट्रेंस फी ये भी अपना इनकम है, ये बार बार आने वाला इनकम है व्यायामशाला में. बाय entrance fee, tick mark is there, children put it inside inner column 6200. So with this we have finished all the items of our receipt side. कहाँ गए? इनकम में, नहीं तो वो गए लायबिलिटीज में. अब जो भी पेमेंट के आइटम्स हैं, पेमेंट के आइटम्स ऑल दीज अमाउंट्स विल गो इन एक्सपेंडिचर और इन एसेट. अगर बार बार आने वाला रहेगा तो वो जाएगा एक्सपेंडिचर में. अगर एक आध बार बार नहीं आता है, एसेट है, तो वो जाएगा एसेट में. सो लेट अस स्टार्ट विद द पेमेंट्स ट्रांसफर. फर्स्ट आइटम बाय सैलरीज 6000. सो पुट इट टू सैलरीज 6000. इनर कॉलम एडजस्टमेंट इज देयर. नेक्स्ट बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक दो लाइन छोड़ दो, एडजस्टमेंट है. बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, आउटर कॉलम वी कैन पुट इट, देयर इज नो एडजस्टमेंट, 2480. सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगेन वो खर्चा है जो बार बार आती है. सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. बाय एलसीटी चार्जेस, ये भी बार बार आने वाला खर्चा है, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटर कॉलम यू कैन पुट इट 1200. नेक्स्ट वी गो ऑन टू रेंट. टू रेंट, ये भी बार बार आने वाला खर्चा है. टू रेंट अमाउंट इज 700, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन. इन्वेस्टमेंट 15,000, ये एसेट है, टिक मार्क है. सो आफ्टर फर्नीचर आई विल लीव 2-3 लाइन्स. आई हैव लॉट ऑफ लाइन्स एम्प्टी. इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 15,000. आफ्टर इन्वेस्टमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक्सपेंस है. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नो एडजस्टमेंट. To printing and stationery amount is 800, outer column. Postage 3200, no adjustment. To postage 3200. Fixed deposit, देखो नेक्स्ट अमाउंट. फिक्स डिपॉजिट ये खर्चा नहीं है, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है तो वो पैसे वापस मिल सकते हैं, तो एसेट में जाएगा. तो फिक्स डिपॉजिट विल गो अहेड विद फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट इज 3900. फिक्स डिपॉजिट. आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट, 2900. अगर आप मिस्टेक से अंदर डाल दिया तो डोंट वरी चिल्ड्रन, जस्ट पुट इट आउटसाइड अगेन, डोंट कैंसिल इट. अगर अंदर लिख दिया, अंदर रहने दो और उसको बाहर भी डाल देना. फिक्स डिपॉजिट के बाद वी हैव गॉट बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये जरूरी है हम इधर एसेट में लिखे. सो लेट अस राइट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. Cash in hand, cash at bank, closing balances. One is 830 and second is 6,000 cash at bank. So with this we have finished transferring the items. Now we will go on to the adjustment. Adjustment का रूल नंबर 1 आपने हो गया. रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 एनपीओ चैप्टर के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाहर कॉलम में क्या आएगा? सिर्फ इस साल का अमाउंट बाहर कॉलम में आएगा. अगर वो अमाउंट पिछले साल का है या नेक्स्ट ईयर का है तो उसको माइनस करना रहता है, अंदर ही, बाहर नहीं लेके आना रहता है. तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एडजस्टमेंट के लिए 2 जगह जाएगा, इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो लेट अस स्टार्ट.
This sum I have taken for adjustment number 1 and adjustment number 7. They are good adjustments. First one, there are 500 members paying an annual subscription of 50 each. तो उनके पास 500 मेंबर है, ये व्यायामशाला है, व्यायामशाला में 500 मेंबर है, हर एक जन से एनुअल मतलब वार्षिक 1 साल का मिलता है 50 रुपया। सब्सक्रिप्शन उनका इनकम है, मेंबरशिप फीस इनकम है। तो अब अगर उनको एक जन से मिलता है 50 रुपया और ऐसे 500 मेंबर्स है, 500 into 50, तो आई एम जस्ट शोइंग यू अ वर्किंग ओवर हियर सब्सक्रिप्शन का। 500 into 50 comes to 25,000। ये है एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब वार्षिक, ये इतना मिलना चाहिए। पर अपने को कितना मिला है? लुक एट द सम, इट इज सेइंग 18-19 में 18,000 मिला, मिलना चाहिए 25,000, मिला सिर्फ 18,000। रिसीट ये मिला, माइनस करो कितना मिलना बाकी है? 7,000 इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब है आउटस्टैंडिंग। सो 7,000 इज योर एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट। ये आपका वर्किंग नोट है। 7,000 आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाओगे? सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 7,000। सब्सक्रिप्शन का मार्क इधर बैठा है, इधर बैठा है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करो, इनकम बढ़ेगा अपना, कम नहीं होगा, और भी मिलने का है। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आसान तरीका होता अगर वो लोग बोलते थे अपने को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, पर बोला क्या है? 500 मेंबर्स है ऐसे बोले हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो 18 + 7 बाहर आएगा 25,000। अपना एडजस्टमेंट 7,000 का है, एक जगह और सोच के देखो कहाँ जाएगा। 7,000 देना है कि मिलना है? इनकम है अपना, मिलना बाकी है तो एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का है, आई एम जस्ट राइटिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। 7,000 दो जगह गया, 7,000 7,000। दिस वॉज अ गुड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200। सैलरी कहाँ पर है? अभी एक्सपेंडिचर में है 6,000, और भी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो अपना खर्चा बढ़ेगा। ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग। यहाँ भी हमने ऐड किया, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज यूजुअली ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इस साल का है 1,200। यू कैन ब्रिंग द अमाउंट आउटसाइड, 7,200 एक जगह और जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक जगह और कहाँ जाएगा? सोच के देखो, क्या देना बाकी है कि मिलना बाकी है? देना बाकी है, खर्चा है ये तो देना बाकी है, लायबिलिटी में जाएगा। यू कैन पुट आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी $1,200। सो व्हाट डू यू सी चिल्ड्रन? आउटस्टैंडिंग दो जगह जाती है, अगर मिलना बाकी है तो जाएगा एसेट में, अगर देना बाकी है तो जाता है लायबिलिटी में, और यहाँ पर दोनों ऐड है। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट वी हैव फिनिश्ड, ये लास्ट ईयर का था। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब 5% बिल्डिंग का है, 10% फर्नीचर का है। बिल्डिंग का 5% पकड़ लेते हैं, लेट अस टेक 5%, 10% इज 5,000, एक जीरो हटाएंगे, जो बच जाता है वो 10% है। सो 10% इज 5,000, बट दे हैव टोल्ड ओनली 5%। 5% इज 2,500। लेस करेंगे 2,500 लेस डेप्रीसिएशन, outer column you can put 47,500. Second effect of depreciation, expenditure में दिखाओ, to depreciation एक और आने वाला है, तो I'll put it in the inner column, building, and आने वाला है नीचे furniture. So building is
2500, एसेट से लेस सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर. दिस इज सेम एज फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट. बिल्डिंग हो गया. फर्नीचर इज 10% डेप्रिसिएशन. फर्नीचर 15,000 का 10%, 10 निकाल दो, लेस depreciation 1,500, outer column 13,500. Second effect, furniture 1,500. So that was your adjustment number 4. Now we go on to our fifth adjustment. दिस इज अ वेरी कॉमन एडजस्टमेंट चिल्ड्रन. ये एनपीओ में पूछता ही है बोर्ड एग्जाम में. 50% एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज्ड का मतलब उसको लायबिलिटी में दिखाना है, कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं. तो वो लोग बोलते हैं 50% ऑफ एंट्रेंस फी. 50 मतलब आधा. एंट्रेंस फी 6,200, उसका आधा कहाँ दिखाने बोल रहे हैं? लायबिलिटीज में. कैपिटलाइज करने बोल रहे हैं. तो हम उसको आधा कितना है? 3,100. उसको हम लेस करेंगे, यहां से निकालेंगे. लेस कैपिटलाइज्ड एंड यू विल ऐड इट. यहां से निकाला और यहां ऐड करेंगे. ऐड टू द कैपिटल, ऐड एंट्रेंस फी 3,100. डोंट ब्रिंग द अमाउंट आउटसाइड, और भी आने वाला है. This you can take it outside. 3,100. So this was capitalized. Fifth one, sixth adjustment. Interest on investment at 5% per annum has accrued for 6 months. Has accrued means is due for 6 months. मतलब interest in ब्याज, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज है 5% पर एनम प्रति साल का, पर 6 महीने का ही बाकी है. सो लेट अस गो टू इन्वेस्टमेंट. इधर है, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट है, ब्याज मिलेगा, पर 6 महीने का ही बाकी है. सो लेट अस टेक दिस. 10% इज 1,500. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई विल वर्क इट आउट फॉर यू. मेंटली ऑल्सो आई विल शो यू. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% ऐसे लिखते हैं. 5% किसका? 15,000 का. पूरा साल का चाहिए क्या? नहीं, ओनली 6 months. 6/12. ये इफ यू कैंसिल दिस एंड दिस इज 1/2 आधा, दिस विल कम टू 375. हाउ कुड यू डू इन योर माइंड? यस, कर सकते थे. 10% 1,500, 5% मांगा है, दैट इज 750. 750 का आधा 375. 375. दिस इज एड. अपने को ब्याज मिल रहा है. एड इंटरेस्ट कैन ब्रिंग इट आउट 15,375. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस यू कैन शो इट इन इनकम साइड, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है. सो यू विल पुट बाय interest on investment 375. Always check, have you given 2 effects or what? Debit and credit. Asset में ऐड करने का मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया, इनकम में लिखने का मतलब है क्रेडिट इफेक्ट हो गया. सो यू आर परफेक्ट. आगे जाएंगे. 6th one we finished. Interest on investment we finished at 6. 7th one, capital fund 70,000, that we have already put it. So we have finished with the sum. Adjustments are over. कोई छुपा हुआ adjustment है क्या? देखो, नहीं है. There is no secret adjustment. So then we can just check which total is more. दोनों को टोटल कर दो आप रफ में और देखना कौन सा ज़्यादा है. कोई अमाउंट अंदर छूट गया है क्या? Have we left any amount inside? नहीं, सबको बाहर लेके आया है. We can do the totaling. The total is more of the income side. Total comes to 40,275.
40,275. You can put that in the expenditure side also. जो साइड ज़्यादा है उसका पहला करना होता है टोटल. इनकम साइड ज़्यादा था, उसको पहला टोटल किया, टोटल लिख दिया. वो ही टोटल को कॉपी करना रहता है अगले वाले साइड पे. नाउ व्हाट यू शुड डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमाउंट्स है, उसको ऐड करके कहीं रफ में जो टोटल मिलता है इसमें से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा बैलेंस. सो दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज सरप्लस. So it means same as net profit, but you cannot use the word profit. So you will put 2 surplus. It is excess of income over expenditure. Excess of income. Income ज़्यादा था खर्चे से. Excess of income over expenditure. I am writing this to make you understand. Surplus, you will get it as 19,395. ये मुझे कैसे मिला? ये पूरा अमाउंट को ऐड करके इसमें से माइनस किया तो बैलेंस जो मिलता है ना, दैट इज योर सरप्लस. नाउ सरप्लस ये प्रॉफिट है, सो दिस विल गो इन द कैपिटल फंड में ऐड हो जाती है. सेम लाइक योर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप. वहां पर आप नेट प्रॉफिट ऐड कर देते, यहां पर आप लिखोगे ऐड सरप्लस 19,395. अब कैपिटल फंड का अमाउंट बाहर लेके आएंगे 92,495. चेक करो कि अभी ये पूरा खत्म हो गया. वी हैव क्लोज्ड इनकम एक्सपेंडिचर. कम टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में क्या हमने कुछ छोड़ा है? नहीं छोड़ा है. अंदर सब हमने अमाउंट बाहर लेके आया. लेट अस डू द टोटलिंग. अगर हमारा सही है और सही होगा ही 100%, वी हैव फॉलोड ऑल द रूल्स, टोटल सेम आएगा. दैट विल कम टू 94,105. Yes, 94,105 on both the sides. Our sum is tallying perfect. That gives you full marks. Okay, so I hope you all revise it once again. I'll meet you all for the next sum.